अब मेरा सवाल ये है, जीडी बख्शी सर आपसे पहले पूछ रही हूं, जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है उसमें अगर एक तरफ से बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि आप शोक दिवस मनाइए, सरकार शेख हसीना ने अपील की, वहां वो अपने काडर को एक तरह से इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वहां की सरकार कह रही है पहली बार 75 के बाद कि शोक दिवस कल नहीं मनाया जाएगा, कोई छुट्टी भी नहीं होगी, अवकाश भी नहीं होगा। इसका क्या असर आपको लगता है सड़कों पर नजर आएगा कल? देखिए, इस वक्त तो जो जमायते इस्लामी के गुंडे हैं वो पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं सारी स्टूडेंट मूवमेंट्स को, और वही जो स्टैचू तोड़ना ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, ये जमायते इस्लामी का काम है, जिन्होंने पाकिस्तान की साथ दिया था 71 के युद्ध में। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद होने की से रोकने की हर कोशिश करी थी। उन्होंने 2 ब्रिगेड रजाकार की खड़ी करी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज का साथ ही नहीं दिया, उनको औरतें सप्लाई करी थी। ये तो इनकी खसूसियत है साहब, ऐसे हरामखोर लोग हैं, ठीक है। और अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि उनका विलय पाकिस्तान में हो जाए, एक फटीचर पाकिस्तान जिसको वो देख रहे हैं इकोनॉमिक तबाही की कागार पे है। अरे साहब, इतने पागल नहीं है वहां के लोग, बांग्लादेश के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े वो जानकार लोग हैं, और जैसे ही ये तमाशा खत्म हो जाएगा, देखिए वहां पे ये मोहम्मद यूनुस साहब अमेरिका के चहेते पैराशूट किए गए हैं वहां पे राज संभालने के लिए, और जैसे बगदाद में अमेरिका ने क्रेन लगवा के सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए थे, उसी तरह वही प्लेबुक प्ले की जा रही है कि यहाँ पे स्टैचू मुजीबुर रहमान के गिराए जा रहे हैं, गाली गलौज उनको दी जा रही है जिन्होंने देश को आजाद किया। तो ये जमायते इस्लामी के गुर्गे कहना क्या चाहते हैं कि उनको आजादी मंजूर नहीं, कि वो गुलाम रहना चाहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान के कॉलोनी बन जाना चाहते हैं फिर, ताकि वो जिहादी बगावत कर सके, जिहादी उन्माद कर सके, तोड़ फोड़, आगजनी, एनार्की, जिहादी एनार्की, जिहाद चाहिए हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं जरूर हम देखेंगे कि कल क्या असर होता है। लोग कुछ डर गए हैं, वहां के लोग कुछ डर गए हैं इस एकदम के जो हजूम हुआ है, बट क्या उनके हैव दे रिगेन्ड देयर विट्स, ये कल देखना होगा। देखिए, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं आरजू जी जो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज हुआ है, वहां पर सरकार बदल गई है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है शायद कि पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरह की तस्वीर हो सकती है। क्या मैं आपसे पूछ रही हूं, बांग्लादेश पर जो भी वहां से तस्वीरें आ रही हैं उस पर पाकिस्तान की एक नजर बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है, बल्कि कुछ टाइम पहले तक, 1-2 दिन पहले की बात है कि बहुत तारीफ भी की जा रही थी शेख हसीना जी की, और टीवी चैनल्स पे ये बात की जा रही थी कि उन्होंने जो है बांग्लादेश को काफी आगे लेकर गई हैं और बहुत सी चीजें वहां पे बेहतर हुई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि वो एक तरह की डिक्टेटरशिप चला रही थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी बात हुई। तो मुझे तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस लगा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का एटलीस्ट, कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं शेख हसीना ने उनके ऊपर भी बात की। लेकिन जैसे ही जाहिर है गवर्नमेंट गिरी है और उनको चली गई है, उसके बाद जाहिर है हमेशा होता है किसी भी कंट्री में, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में, कि एक बड़ा यू टर्न लिया है, और उसके बाद फौरन ये बात शुरू हो गई कि जी जो पहले शेख मुजीब थे उन्होंने गलत किया था, और याहिया खान और भुट्टो सही थे, इस किस्म की बातें भी हमारे मीडिया में उठाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यहाँ पर देखा जा रहा है, बहुत गौर से देखा जा रहा है, और ये भी समझा जा रहा है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी, और पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी। ये बात भी की जा रही है यहाँ पे, जो प्रो इंडिया थी और प्रो पाकिस्तान रजीम अब आ गई है। मैं बता दूं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार शिवम पहले आपके पास आ रही हूं, ये बताइए कि आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान को देखा जा रहा है, उन्होंने कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि पाकिस्तान जैसी एंटिटी कोई है नहीं, पाकिस्तान का या तो विलय होगा या फिर पाकिस्तान
पाकिस्तान खत्म होगा। अब इसे बहुत से लोग अखंड भारत वाली सोच से जोड़कर देख रहे हैं कि ये सोच जो बीजेपी की रही है, लेकिन उसे हासिल करने का कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बयान है। आप इसे कैसे देखते हैं? तो ये सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अखंड भारत की है, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में और देश में जितने भी भारतीय हैं वो अखंड भारत का सपना अपने मन में लेकर जीते ही हैं। जहां तक आपने कहा कि इसका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रैडिकल इस्लामिस्ट जहां पर भी हैं वो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक देश जिसको बनाने में मुजीबुर जी का कितना एक टाइम लगा, कितनी सारी चीजें की, भारत ने उनको कितनी मदद की, अगर वहां पर देश बनाने वाले को और आजादी दिलाने वाले की ही मूर्ति तोड़ी जाने लगे तो सोच लीजिए कि वो कट्टरपंथ किस हद तक पहुंच गया है और देश का क्या हाल हो रहा है। अगर वहां पर वो मूर्तियां तोड़ी गई, उन भारतीय सैनिकों की मूर्तियां तोड़ी गई जहां पर बैठकर जो है 93,000 सैनिकों का सरेंडर हमने कराया था जब जो है सारी चीजें हुई थी, तो सोचिए नफरत किस हद तक बढ़ गई है। भारत ने कितनी मदद उनको की थी, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आप इसके अलावा कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तान में देख लीजिए रेडिकलाइजेशन किस हद तक है। आप अगर अपने ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब अपने हिंदुस्तान में आ जाइए, जब रेडिकलाइजेशन बेहद बुरे स्तर पर पहुंच गया था कश्मीर में, तो स्थितियां क्या खराब हो गई थी। 370 हटाकर हमने उसको वापस चीजों को ठीक किया। आज कहीं ना कहीं लोगों की स्थितियां उस तरह की है। ये परेशानी लार्जर देन मतलब आपका जितना सोच सकते हो उससे थोड़ी बड़ी है। जहां जहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, उसके आधार पर, धर्म के आधार पर देश को अपने एक नेक्सस में परिकल्पना देने की कोशिश की, वो अपने आप ही बर्बाद हो गए। बांग्लादेश की बहुत चीजें जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन आप देखिए एकदम से जैसे ही इस्लामिस्ट बढ़े, जैसे ही रेडिकलाइजेशन हुआ, जैसे ही कट्टरपंथ बढ़ा, बंटाधार कर दिया देश का। पाकिस्तान की यही स्थिति है। वो हमसे पहले सुपार को बनाकर बैठ गए थे, लेकिन आज इसरो कहां है और सुपार को कहां रह गया, सोचिए आप। आज LIC की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो LIC जो फंड मैनेज करता है वो पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। 2 लोगों ने एक ही साथ एक यात्रा शुरू की थी और एक जो देश बना पाकिस्तान, उनके जो कायदे आजम बने, उन्होंने अपनी स्पीचेस में जो है धर्म के नाम पर वोट देने के लिए कहा था। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, आज देख लीजिए हालात क्या है। रेडिकलाइजेशन किसी भी देश को ऐसे ही खत्म कर देगा। जिस भी जगह पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस्लामिस्ट का होगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अखंड भारत की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि एक ना एक दिन ये जरूर स्थिति पूरी होगी। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसे कि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, ये देश कभी इस दिन को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में जिस तरीके से इस देश को तोड़ा गया, ये एक हर एक देश के देशवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में बहुत बुरी चीज है। अभी कुछ दिनों पहले मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट था, बस वो मैं बताकर आपको खत्म करूंगा कि एक स्थिति इस देश में ऐसी आ गई थी कि जहां आज आप सफदरजंग एनक्लेव से लेकर वसंत कुंज, वसंत विहार, ये सारी स्थितियां देखते हैं, यहां पर मुस्लिमों को इकट्ठा करके जो है नेहरू जी ने एक बैकयार्ड बनाया था कि इन लोगों को यहां पर सिक्योरिटी दीजिए। पटेल जी ने उसका विरोध किया और कहा कि एक तरफ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में उनका इतना बुरा हाल है और यहां आप इनको सिक्योरिटी देने पर लड़ने लगे। खैर ऐसा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने इस देश की हिस्ट्री, शिवम आपने जो बात बोली है, मैं उस पर एक बार मैं अमजद जी के पास जा रही हूँ।